क्या नाम गांव में वो पैदा हुए। बचपन का अभी भगीरथ सिंह जी कह रहे थे कि शिक्षा भी दीनदयाल बड़े कुशाग्र संपन्न, लेकिन दुर्भाग्य था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के उस समय जो उत्तर प्रदेश का कार्य देख रहे थे वो भी लखनऊ विश्वविद्यालय में नागपुर से पढ़ने के लिए आए हुए थे। आदरणीय भावराव देवरस जी सहपाठी थे। अटल जी थे। ये सब लोग वहां से शिक्षा प्राप्त की। मैंने दीनदयाल जी के बारे में सुना है कि अत्यधिक प्रतिभा संपन्न होने के पश्चात भी हम बड़े तेज हैं, कुशाग्र बुद्धि के हैं, इस तरह का मन के अंदर कभी अभिमान नहीं था। मन के अंदर प्रारंभ से ही ये विचार था कि जो कक्षा में कमजोर है, विषय में कमजोर है, उनको अपने विषय में कैसे और अच्छा बनाया जाए, उसकी कमजोरी दूर कैसे की जाए। तो उसे पढ़ते हुए भी ऐसे विद्यार्थी जो पढ़ने में कमजोर थे उनके लिए शून्य पर जीरो आयो जिसको कहते हैं, उन्होंने सृजन किया था। ऐसे लोग बुलाकर पढ़ाते थे, उनका ज्ञान वर्धन करते थे। उसी लोग चर्चा करते थे कि दीनदयाल जी तो उस समय इन प्रकार के लोगों को जो अपने विषय में कमजोर थे उनको पढ़ाते थे। प्रारंभ से ही विचार केवल मैं नहीं, सबको साथ में कैसे लेकर आगे बढ़ा जाए, उनके प्रतिभा को कैसे विकसित किया जाए, ये प्रारंभ से ही विचार था। और इसलिए वहां से स्नातक करने के पश्चात चूंकि संघ के संपर्क में आ गए थे, संघ के प्रथम सरसंघ चालक पूज्य श्री डॉक्टर हेडगेवार जी उस समय जीवित थे, कानपुर आए, दीनदयाल जी संपर्क हुआ। दीनदयाल जी बड़े प्रभावित हुए थे और उन्होंने ये दृढ़ संकल्प किया कि मैं पढ़ाई करने के पश्चात नौकरी नहीं करूंगा, पूरा समय राष्ट्र के लिए समर्पित कर दूंगा। और वहां से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात आए, आगे पढ़ नहीं पाए, परिस्थितियां इस प्रकार की थी जिसके कारण आगे पढ़ाई नहीं कर सके। एमए में जरूर उन्होंने प्रवेश किया था लेकिन पूर्ण नहीं कर पाए थे। घर की गरीबी, बहन की बीमारी, ये सारी चीजें ऐसी थी जिसके कारण वो अपनी शिक्षा को पूर्ण नहीं कर सके थे। वहां से वो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर में वो राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघ के प्रचारक के रूप में गए। लेकिन संघ के प्रचारक के साथ साथ विद्यालय में कुछ पढ़ाते भी थे। वो कहते थे ठीक है पढ़ाएंगे बच्चों, लेकिन पारिश्रमिक नहीं लेते थे। स्वाभाविक रूप से उनके प्रति लोगों का बड़ा लगाव था और उनकी प्रतिभा को देखते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व ने उनको पूरे प्रदेश के सह प्रांत प्रचारक के रूप में उनको बनाया था। लेकिन जब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की मंत्रिमंडल से त्याग पत्र देकर बाहर आए थे और उस समय सारे वरिष्ठ लोगों से विचार विमर्श करने के पश्चात भारतीय जनसंघ की स्थापना किए, तो उस समय भारतीय जनसंघ के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से जिन प्रमुख लोगों को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ सहयोगी बनकर के काम करने की दृष्टि से
भेजा गया था, तो उसमें दीनदयाल जी प्रमुख रूप से थे। दीनदयाल जी, नानाजी देशमुख, अटल बिहारी वाजपेयी जी ऐसे प्रमुख लोग थे। और मुझे याद है कि जब कानपुर में अधिवेशन हुआ था भारतीय जनसंघ का, प्रथम अधिवेशन, तो उस अधिवेशन के अंदर जितने प्रस्ताव बनाए गए थे, लगभग 18 या 20 प्रस्ताव बने थे, जिसमें 12 प्रस्ताव दीनदयाल जी ने बनाया था। एक एक से बढ़कर हर विषय के प्रति गहरी जानकारी, हर विषय को भारतीयता के आधार पर किस तरीके से प्रस्तुत करना, समसामयिक समस्याओं का दिग्दर्शन कराते हुए उसको समाधान कैसे देना, ये सारी चीजों को प्रस्ताव के माध्यम से अधिवेशन के अंदर उन्होंने प्रस्तुत किया था। और उसको देखने के पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लगा अद्भुत व्यक्तित्व का धनी दीनदयाल उपाध्याय, बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी दीनदयाल उपाध्याय। कौन सा विषय ऐसा है जिस विषय में इनकी गंभीर चिंतन की स्थिति न दिखाई पड़ती हो, गहन अध्ययन न दिखाई पड़ता हो। ऐसे व्यक्तित्व के धनी, संगठन में बड़े प्रखर, लोगों के जोड़ने की अद्भुत ताकत, ये भी गुण विद्यमान था। और इसलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने उस समय कहा था कि अगर 2 दीनदयाल मुझे मिल जाए तो मैं हिंदुस्तान का नक्शा बदल दूंगा। इस बार का भाषा का प्रयोग दीनदयाल जी की प्रतिभा, दीनदयाल जी का परिश्रम और दीनदयाल जी का मौलिक चिंतन, इसको देखकर उन्होंने अनुभव किया। जो भी चिंतन दीनदयाल जी का व्यक्त होता था, उसमें भारतीयता साक्षात रूप से दिखाई पड़ती थी, उनका अनुभव होता था। और इसलिए दीनदयाल जी ने भारतीय संस्कृति को हमेशा आधार स्तंभ माना। दीनदयाल जी व्यक्ति और समाज को अलग करके नहीं मानते थे। उन्होंने हमसे कहा, व्यक्ति और समाज का जब आत्म साक्षात्कार होता है तो वही एकात्म मानव का परिचय होता है। एकात्म मानव का परिचय वही है, और वही एकात्म मानव का जो प्रमुख स्तंभ है, जिसका चतुर्दिक विकास हो सके, मन बुद्धि आत्मा शरीर, उसके लिए धर्म अर्थ काम मोक्ष, इसकी कल्पना की थी। इसके माध्यम से सभी प्रकार की भूख उसकी तृप्त होती है। भौतिक सुख की, आत्मिक भूख भी, मानसिक भूख भी, बौद्धिक खुराक भी इसी से प्राप्त होता है। और जब ये सारी चीजें प्राप्त होती हैं तो संपूर्ण व्यक्तित्व कहलाता है। और संपूर्ण व्यक्तित्व को विकास के लिए आध्यात्मिकता और भौतिकता का संबंधित स्वरूप प्रस्तुत होना आवश्यक है। और इसलिए उन्होंने समग्रता भी हमेशा विचार किया, हमेशा समग्रता विचार किया। समाज को स्वाभाविक स्वरूप माना, जो शरीर का अंगांगी भाव है, समाज को उस रूप में उन्होंने देखा। और इसलिए समाज के अंदर जिस तरह से शरीर के अंदर कोई कमी है, कोई अंग ठीक नहीं है, तो उसको पूर्ण शरीर के रूप में नहीं माना जाता। उसको कहा जाता है कि कोई न कोई विकार है, इसके अंदर कोई न कोई कमी है, विकलांग है, दिव्यांग की स्वाधीन कहते हैं, पैर नहीं है, हाथ नहीं है, तो उसको पूर्ण मानव नहीं कहते, पूर्ण व्यक्ति नहीं बोलते। जब तक पूरा शरीर ठीक नहीं होता है तब तक उसको पूर्ण व्यक्ति के रूप में उसका उच्चारण लोग नहीं करते, उसको संबोधित नहीं करते। और इसलिए उन्होंने कहा कि जिस ढंग से शरीर के अंदर की कमियों को दूर करने के दिशा में, चाहे औषधि हो, चाहे और सारी चीजें हो, उसका उपयोग करते हुए ठीक करने का प्रयास किया जाता है, उसी तरीके से समाज के शरीर में जो विपन्नता है,
जो जिसके तन पर कपड़ा नहीं है, हमें पहले उसकी चिंता करनी पड़ेगी। उसके प्राथमिक आवश्यकता की वस्तुओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। ये पूर्ति कैसे हो सकती है, उसका चिंतन करना पड़ेगा, तभी ठीक हो सकेगा। वो औसत में कोई विश्वास नहीं करते थे, कहते थे ठीक है, किसी को रोटी खिलानी है, आवश्यकता है उसको 5 रोटी की, हम दे रहे हैं उसको 2 रोटी, तो उसका पेट नहीं भरेगा। और जिसको 2 रोटी की जरूरत है उसको 5 रोटी दे देंगे तो खाकर मरेगा, और जिसको नहीं मिल रहा है वो अभाव से मरेगा। अभाव का भी प्रभाव पड़ता है, और ज्यादा होता है तो उसका भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए जिसकी जितनी आवश्यकता है उसके ऊपर विचार करते हुए उसको उस प्रकार की चीजें प्रदान करना यह आवश्यक है। और इसलिए हमेशा दीनदयाल जी ने इस बात को, हमारे पंडित जी ने पढ़ा होगा दीनदयाल जी की वो पुस्तक भारतीय अर्थनीति और दिशा, उन्होंने पहले पन्ने पर लिखा है, भूल गया राग रंग, भूल गई छकड़ी, 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। 3 चीज याद रही, नून तेल लकड़ी। माने व्यक्ति की जीवन भरने के लिए आवश्यकता की पूर्ति करना बहुत आवश्यक है। उसके बारे में विचार करना पड़ेगा। अगर उसके बारे में विचार नहीं हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि हम स्वस्थ समाज की ढंग से व्यवस्था कर पा रहे हैं। इसलिए दीनदयाल जी ने हमेशा इस बात पर ध्यान दिया। दीनदयाल जी ने हमेशा ये कहा है, व्यक्ति अपने सामर्थ्य के आधार पर जितना हो उत्पाद कर सकता है करे, उत्पादन कर सकता है करे। उत्पादन में बढ़ोतरी, वितरण में समानता और उपभोग पर संयम, 3 बातों को दीनदयाल जी ने कहा। वो 3 बातें, जैसे अभी हमारे आदरणीय श्री शर्मा जी ने ये मंत्र कहा, ईसावास्मिदं सर्वं जगत् किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन मन्येत। जो भी है दुनिया में, ठीक है तो लो देखो, लेकिन त्याग पूर्वक उसका उपभोग करो, त्याग पूर्वक उपभोग। शेष समाज का है, ये शेष समाज का है। तो ऐसे लोग जो वंचित हैं, दलित हैं, इन सब लोगों को हम दे सके। और इसको उन्होंने अंत्योदय की कल्पना के आधार पर साकार करने का प्रयास करवाया। हमारी सरकारें जहां रही, अंत्योदय की कल्पना को साकार करने का प्रयास किया गया। गरीब से गरीब व्यक्तियों को किस तरीके से आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए, ये प्रयास किया जा रहा है। आज मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, उस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। भले लोग अपने प्रकार से आलोचना करें, लेकिन हमेशा दीनदयाल जी इस बात पर ध्यान देते थे और कहते थे, पूजा भी जब तक पेट नहीं भरेगा तो पूजा कैसे होगा। भूखे भजन न होए गोपाल कंठी माला, ये बोलते थे अपने व्याख्यान में, बोलते थे। पहले पेट भरना जरूरी है, फिर बाकी बात सोचो। और इसलिए इसको उन्होंने कहा कि पेट भरना भी जरूरी है शरीर को ठीक रखने के लिए। शरीर ठीक रहेगा, सबल रहेगा, तभी अपनी हम आत्मा को समुन्नत भी कर सकते हैं, आध्यात्मिक विचार को भी दिशा प्रदान कर सकते हैं, मन को प्रसन्न रख सकते हैं। कहते हैं स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। और इसे उस प्राथमिकता पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया। आगे चलकर जब डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी नहीं रहे, दीनदयाल जी के हाथ में महामंत्री के रूप में जब जनसंघ का पूरा बागडोर आया तो किस प्रकार के सिद्धांत और नीति पर चल रहा है।
कैसा सिद्धांत और कैसी रीत बननी चाहिए। इस पर प्रथम विचार हुआ, बड़ा गहन चिंतन हुआ 1964 में। 1964 में इस पर गहन चिंतन करते हुए सिद्धांत और नीति पर विचार हुआ। ग्वालियर में सिद्धांत और नीति एकात्म मानववाद दर्शन का एक प्रमुख स्तंभ रहा, उसी को आगे बढ़ा। दीनदयाल जी का लगातार इस पर अपने बौद्धिक चलता रहा, 4-4 दिन 5-5 दिन जनसंघ के लोगों को बीच में उनका भाषण चलता रहा। एक एक विषय पर लगातार चर्चा होती थी, मनन होता था, चिंतन होता था। बंबई में 1964 में ही 4-5 दिन का कार्यक्रम था। इस पर काफी हुआ। फिर बाद में विजयवाड़ा में 1965 में सिद्धांत और नीति स्वीकार की गई। एकात्म मानववाद का दर्शन स्वीकार किया। एकात्म मानववाद, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, व्यक्ति और समाज का साक्षात्कार एकात्म मानव का परिचय है। तो व्यक्ति का संपूर्ण विकास कैसे हो सकता है, क्या हो सकता है, और व्यक्ति और समाज ये बिल्कुल जिसको कहा जाए अंतर्निष्ठ है, एक लगे हुए जुड़े हुए, अलग नहीं किए जा सकते। और इसलिए इसको बकाया चक्र के माध्यम से दीनदयाल जी इसको समझाते थे। व्यक्ति, समष्टि, परमेष्टि, ये वो बताते थे कि व्यक्ति, परिवार, समाज अभी परमात्मा इस जग से अपना स्वरूप है। व्यक्ति का दायरा बढ़ता है परिवार, फिर परिवार का दायरा बढ़ता है समाज, समाज का दायरा बढ़ता है परमेष्टि से होता है। सब मिलाकर एक एकात्म स्वरूप है। भारतीय संस्कृति में वाद नहीं कहा गया है, भारतीय संस्कृति में दर्शन ही कहा गया है। भारतीय संस्कृति में कहीं भी किसी भी आजीविका के पुस्तक में, चाहे वैदिक काल का हो, चाहे उसके बाद के पौराणिक काल का हो, चाहे किसी शास्त्र का हो, आप देखें तो बाद शब्द नहीं आएगा, उसमें दर्शन ही नहीं। लेकिन एकात्म मानववाद, एकात्म मानव दर्शन के पृष्ठभूमि में दो बात है, पूंजीवाद और समाजवाद या साम्यवाद, जो भी आप कह लीजिए। दोनों एक परस्पर ईर्ष्या विद्वेष से ग्रसित होकर निर्मित हुए। पूंजीवाद के ईर्ष्या विद्वेष के आधार पर साम्यवाद, लेकिन समाज की तरफ कोई केंद्रित नहीं है, व्यक्ति की तरफ ही केंद्रित है। पूंजीवाद के अंदर व्यक्ति प्रधान और समाजवाद के अंदर भी मजदूर के रूप में ही व्यक्ति प्रधान। पूरा समाज नहीं, पूरे समाज में सब प्रकार के लोग होते हैं, समाज प्रधान नहीं। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? उसमें से इस पृष्ठभूमि के आधार पर इसे अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए दीनदयाल जी ने समाज के सामने सारी चीजों को प्रस्तुत किया, व्यापक चर्चा। उसमें से एक मानव दर्शन प्रतिफलित हुआ है। और उसे दीनदयाल जी ने सिद्धांत और नीति में ये कहा है कि जिस तरह से व्यक्ति अपने को स्वस्थ रखने के लिए रक्त का संचार पूरे शरीर में ठीक से हो, सभी अंग ठीक से बने, इसके लिए प्राणायाम करते हैं। प्राणायाम के माध्यम से कहते हैं रक्त शोधन है, रक्त शोधन के लिए प्राणायाम करते हैं, और अधिकाधिक ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए अनुलोम विलोम करते हैं। ये दोनों का मेरे समझ में ये अंतर है। प्राणायाम जरा धीरे धीरे होता है, अनुलोम विलोम जल्दी जल्दी होता है। रामदेव जी इस बात को बताते हैं। तो दीनदयाल ने कहा जैसे प्राणायाम करते हैं, उसी तरीके से
समाज में अर्थायाम होना चाहिए, क्योंकि समाज को हम शरीर के रूप में देख रहे हैं। अर्थायाम भी ऐसा होना चाहिए, कोई एकदम पिछड़ा से पिछड़ा, वंचित से वंचित व्यक्ति खड़ा है तो अर्थ से वंचित न रहे, उसके बाद पहुंचना ही चाहिए। इस प्रकार की आर्थिक व्यवस्था, इस प्रकार का स्वरूप निर्माण होना ये बहुत आवश्यक है। और इसलिए दीनदयाल जी ने इसको हमेशा इस बात पर जोर दिया है, सारी चीजों को मर्यादित तौर पर व्यवस्थित ढंग से उपभोग भी कर सके, और जिस प्रकार की भूख की आवश्यकता हो, आध्यात्मिक भूख, बौद्धिक भूख, उस बौद्धिक और आध्यात्मिक भूख को भी प्राप्त कर सके, इसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की बात तो दीनदयाल जी ने इसके अंदर समाहित किया है। और उन्होंने कहा कि धर्म के द्वारा नियंत्रित काम हो, उसकी व्यवस्था है, और धर्म के द्वारा नियंत्रित अर्थ है। धर्म के द्वारा काम, नियंत्रित काम, और धर्म के द्वारा नियंत्रित अर्थ होगा, मोक्ष की प्राप्ति होगी। धर्म से मतलब उनका कर्मकांड नहीं है, धर्म से मतलब जो जन कल्याणकारी होगा, समाज हित में होगा। और इसलिए उन्होंने जब जन कल्याण की बात आई, जन स्वराज की बात आई, तो दीनदयाल जी कहते हैं कि इसको जन स्वराज भी कह सकते हो और धर्मराज भी कह सकते हो। धर्मराज का मतलब थियोक्रेटिक स्टेट नहीं, धर्मराज्य अर्थात जन कल्याणकारी राज्य, और इसलिए उस पर नियंत्रित है, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि धारणास धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते, जो धारण करता है वो धर्म कहलाता है, और जो धर्म ये प्रजा को नियंत्रित करता है, अर्थात नैतिक प्रवृत्तियों के आधार पर चलने वाला धर्म कहलाता है, जिसको मनु ने अपने मनुस्मृति में दिया। धृतिक्षमागमस्तेयं शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दर्शकम धर्म। ये मानवीय गुण है, मानवीय गुणों को अपने जीवन के अंदर चरितार्थ करते हुए व्यवहार करना, यह समाज को सही दिशा प्रदान करने में सक्षम होता है, यही धर्म है। और इसी के आधार पर समाज को चलाने का प्रयास, इसी कारण जन कल्याण हो, योग क्षेम इसके अंतर्गत पैदा होगा। और योग क्षेम की जब बात आएगी तो कोई गरीब है तो बाकी का रहने वाला व्यक्ति उसे योग क्षेम की व्यवस्था करेगा। योग क्षेम वहां हम, भगवान ने कहा है कि हम उसे योग क्षेम के लिए कल्पना करते हैं। इस बात को दीनदयाल जी ने धर्म को इस रूप में चित्रित किया, और इस रूप में लेकर के ही एकात्म मानव दर्शन के अंतर्गत इसको समाहित करने का प्रयास किया है। और इसलिए कहा कि हम समाज को संपूर्णता में देखें, व्यक्ति के व्यक्तित्व संपूर्णता में देखें, और संपूर्णता में देखते हुए उसके हर प्रकार की भूख को तृप्त करने के लिए उसके अनुरूप हम व्यवस्था करें। उस व्यवस्था के आधार पर हम समाज को ऐसा ले जाकर आगे बढ़ा सकते हैं जो भारतीय संस्कृति के आधार पर एक आदर्श स्वरूप निर्धारण कर सकता है, लोगों के लिए अनुकरणीय हो सकता है, जो अराजकता विहीन होगा, जो लोगों के विरुद्ध अन्याय होता है अन्याय से परे होगा, क्योंकि उस प्रकार के स्वरूप का निर्धारण सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था पक्ष को मजबूत करने का प्रयास किया गया है। और इसलिए एकात्म मानववाद दर्शन, एकात्म मानव दर्शन इस दिशा में महत्वपूर्ण अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। एकात्म मानववाद के बारे में, जो ये एकात्म मानववाद मैं इसलिए कह रहा हूं
कि भारतीय संस्कृति के अंदर तो दर्शन है, हमारे यहां दर्शन है तो सृजनिज्म है, लेकिन दीनदयाल जी ने अपने भाषणों में एकात्म मानववाद ही कहा। और उसमें उन्होंने कहा कि यह बात सही है, एकात्म मानव दर्शन है, लेकिन एक तरफ पूंजीवाद है, एक तरफ साम्यवाद है, समानवाद है, हमें सामने एक विकल्प देना पड़ेगा एकात्म मानववाद का। एकात्म मानववाद दर्शन को एकात्म मानववाद कहा। लेकिन दीनदयाल शोध संस्थान में नानाजी देशमुख जी जिन्होंने उसकी की थी, उस शोध संस्थान के अंदर उन्होंने दर्शन ही कहा है, एकात्म मानव दर्शन ही कहा है। लेकिन दीनदयाल जी का जो बम्बई का भाषण है, बम्बई के भाषण के अंदर जो एकात्म मानव बात के बारे में, ह्यूमनिज्म के बारे में जो उन्होंने बौद्धिक किया है, विचार व्यक्त किया है, उसमें उन्होंने एकात्म मानववाद का ही उल्लेख किया है। भारतीयता के ऊपर आधारित पूरे देश की व्यवस्था चले, जिसको चलाने का प्रयास स्वतंत्रता के बाद गांधी जी ने किया था। उसके पहले बाल गंगाधर तिलक ने इस दिशा में ही समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था। अरविंदो ने भी इस दिशा में प्रयास किया था। बाल गंगाधर तिलक ने तो गीता रहस्य लिखकर गीता का क्या अभिप्राय है, इसको किस ढंग से सामने प्रस्तुत किया। अगर उसी को आचरित करें तो मनुष्य कर्म का पुंज है, यह स्वरूप लोगों के साथ दर्शित होगा। ये सारी चीजें सबको समाहित करने का कार्य दीनदयाल जी ने एकात्म मानववाद दर्शन के अंदर, एकात्म मानववाद के अंदर समाहित करने का प्रयास किया है। और मैं सोचता हूं एकात्म मानव दर्शन के बारे में जितना ही अध्ययन किया जाए वो कम है, जितना ही पढ़ा है। पुस्तिका तो बड़ी छोटी सी है, लेकिन उसको जितने बार भी पढ़ी उसमें से नई नई चीजें निकलती जाती है। शोध कार्य करने की दिशा में इसको लोगों ने अपने सामने प्रस्तुत किया है। और मैं समझता हूं कि आज के दिन जो 25 सितंबर दीनदयाल जी का जन्मदिन है, 104 वर्ष हो गए। आज के दिन एकात्म मानववाद के ऊपर विचार करना और उसमें से आज के समय जिस ढंग से भारत के प्रधानमंत्री जी ने एकात्म मानववाद के द्वारा जो विचार व्यक्त किया गया है, उसके अंदर जो वैचारिक प्रधानता है उसको सामने रखते हुए उसको व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का जिस ढंग से, चाहे आर्थिक दिशा में होगा, चाहे सामाजिक दिशा में होगा, चाहे राजनीतिक दृष्टि से होगा, चाहे वैदेशिक दृष्टि से होगा, हर दृष्टि से उन्होंने व्यवहारिक धरातल पर किरणित करने का प्रयास किया है, कर रहे हैं। मैं सोचता हूं आगे चलकर एक आदर्श स्वरूप पूरे विश्व के अंदर निर्माण होगा। विश्व के लोग स्वाभाविक रूप से आज हमारे प्रधानमंत्री की तरफ एक बड़ी आशा भरी दृष्टि से देख रहे हैं। उनको लग रहा है कि आने वाले समय में विश्व के अंदर की समस्याओं के समाधान में भारत के प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। इसका विश्वास बढ़ा है क्योंकि एकात्म मानववाद दर्शन के आधार पर आज प्रधानमंत्री उस व्यवहारिक स्वरूप प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आज के अवसर पर दीनदयाल जी के बारे में इतना बोलना ज्यादा उपयुक्त होगा। उनके बारे में जितना सोचते जाए वो कम है। इतनी बात कहकर मैं दीनदयाल जी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और आप सब लोगों को के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कि हमें आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, अपनी बात में समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।